आज एक बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के बैनर तले इस पटना की धरती पर नमन हॉस्पिटल के तत्वाधान में ग्रामीण चिकित्सकों का CME ट्रेनिंग रखा गया है। इस ट्रेनिंग में आए हुए बिहार के कोने कोने से चिकित्सक भाई बहनों को बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन है। आज की पटना जिला अंतर्गत ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य चल रहा था। इस जिला का कार्यभार डॉक्टर प्रमोद कुमार जी चला रहे थे। अपने क्षमता के मुताबिक वह चिकित्सकों की संख्या बढ़ाए हुए हैं, लेकिन इसके अलावे हम लोगों के बीच मेरे नाम का मिलता जुलता डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी, जो सूरवीर के नाम से जाने जाते हैं, उनको पटना कमिश्नरी का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं उनसे यही चाहूंगा कि वह अपने कार्यभार को पूरी ईमानदारी संगठन में, ये मैं नहीं कहता हूं कि वो अपना रोजी रोजगार छोड़कर संगठन के पीछे घूमते रहे, लेकिन जो भी पदाधिकारी है उनकी आप अपनी दायित्व बनती है कि अपने कौम, अपने समुदाय के लिए कुछ करें। तो पटना की धरती के लिए, पटना के चिकित्सकों के लिए, उनके अधिकार के लिए वो कुछ कार्य करें। इसलिए कि बहुत पहले उनका चेहरा आप लोग जानते होंगे कि स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक का वो सचिव थे। उसके बाद बेचारे पता नहीं चला क्यों न्यूट्रल हो गए, और पता नहीं बीच में कहां थे, लेकिन एक ऑनेस्ट, ईमानदार छवि के हैं, जिसके चलते इस मंच पर उनको प्रतिष्ठित जगह मिला है। यह कमेटी किसी भी पदाधिकारी को साल भर के लिए बनाती है। यदि उनकी कार्य क्षमता पूरी ईमानदारी पूर्वक चलती है तो वो समय बढ़ता जाता है। इसलिए कि यह कमेटी चंदा वसूलने, पैसा कमाने के लिए नहीं बनी हुई है। यह कमेटी बिल्कुल बिहार या 14 स्टेट में जो ये कमेटी काम कर रही है, सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों को संरक्षण देने के लिए। इस कमेटी के अंदर बिहार के या किसी भी स्टेट में ग्रामीण चिकित्सकों के साथ यदि कानूनी प्रक्रिया द्वारा CS या प्रशासन द्वारा किसी तरह का प्रताड़ना किया जाता है तो उसके विरोध में यह कमेटी खड़ी रहती है, अपने चिकित्सक भाइयों के फेवर में खड़ी रहती है और उसे अधिकार दिलाती है, उनका मान सम्मान दिलाती है। एक और इस कमेटी की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जितने भी बिहार के ग्रामीण चिकित्सक है, सरकार तो अपने काम में विफल है, सरकारी सेवा देने में विफल है। हमारे गांव तक जो भी मरीज है या जन समुदाय है, उसको सेवा देने में बिहार सरकार बिल्कुल विफल है।
नकम्मा है उसको कहिए। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा था कि जितने एमबीबीएस, इस तरह तो देखिए मेरा IMA के डॉक्टर से आर पार की लड़ाई है, क्योंकि आज के डेट में IMA के ही डॉक्टर आपका अधिकार नहीं मिलने देते हैं। तो इसके तो मैं बिल्कुल आर पार लड़ाई में रहता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि कुछ IMA के डॉक्टर MBBS MD MS अच्छे भी हैं, जो अभी सुने डॉक्टर रंजन कुमार जी से, जो हमारे डॉक्टरों के प्रति जिसको सम्मान है, प्रतिष्ठा है, अपने सुरक्षा से हमारे संगठन के साथ यदि वो जुटते हैं, इस संगठन में सभी का हार्दिक स्वागत है। लेकिन मैं किसी MBBS MS या किसी डॉक्टर से न डरता हूँ और न कोई गम खाता हूँ, इसलिए कि हमारे भाइयों के बीच यदि पहाड़ बनकर वो आते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं जानता। ये आप लोग समझते। मेरा उन लोगों से तालमेल तभी है जबकि उनके नजर में मेरे भाइयों के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा है। जितने भी चिकित्सक हमारे मंच के साथ, जितने भी बिहार के या अदर स्टेट के MBBS MS डॉक्टर बहुत तेजी से जुटते जा रहे हैं, मैंने पहला जुटने पर उनसे पहली सवाल होती है कि आपको माह में एक दिन समय देकर हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को फ्री में CME ट्रेनिंग यानी कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इसलिए कि सरकार तो विफल है। ट्रेनिंग के नाम पर पैसा, आज दूसरे बैच के NIOS द्वारा पैसा भरवा लिया, राजनीतिक माहौल करते करते दूसरे बैच का ट्रेनिंग नहीं चालू कराया। जब इलेक्शन आएगा तो उसको ट्रेनिंग याद पड़ जाएगी। जब इलेक्शन आने के बाद सभी चिकित्सकों के पास दौड़ने लगेगा, क्या कहते हैं आप लोगों के बीच में मैंने बिचौलिया कहा। एक बिचौलिया है, आज 10 वर्षों से हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को लूटते आया है। हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक गर्जीवन, मैंने पहले भी कहा कि MBBS MD डॉक्टर से सख्त मुझे नफरत है। मैं बैठा हूँ यहाँ तो ऐसा बात नहीं है कि इस हॉस्पिटल से मुझे डर है, मुझे किसी से कोई डर नहीं है और न मैं किसी का कोई गुलाम नहीं। ऐसे आशियाना हमारे लिए हजारों है, एक दो नहीं। किसी भी हॉस्पिटल या कोई भी, ये बहुत लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल की प्रचार जी नहीं, ऐसा आशियाना हजारों है। हमारे लिए आशियाना पड़ा हुआ है, पटना में हजारों आशियाना पड़ा हुआ है। फिर भी जिसको हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, सम्मान है, उसके साथ मैं हूँ। हमारे रंजन कुमार जी के पास मैंने बातचीत के दरमियान देखा कि सम्मान है, प्रतिष्ठा है। हमारे ग्रामीण चिकित्सकों से चंदा नहीं वसूली की जाती है, हमारे ग्रामीण चिकित्सकों से पैसा नहीं लिया जाता है। CME ट्रेनिंग जिसकी क्षमता है हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को सींचने का, हमारे ग्रामीण चिकित्सकों पर खर्च करने का, इसलिए कि ये संस्था पैसा नहीं लेती है, सींचने का आपके पास क्षमता है तो हमारे संगठन से जुटिए। हमें आपसे MBBS MS से एक पैसा की चंदा की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपना बहुमूल्य जो आप एक दिन में 50,000 रुपया कमाते हैं, हमारे साथ दिन भर का समय दीजिए, हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को दक्ष बनाइए। कि हमारा ग्रामीण चिकित्सक, यदि बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच का ये मेंबरशिप या सर्टिफिकेट लेकर कहीं बैठा है तो गौरव के साथ कह सकता है कि मैंने CME कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन हर माह करता हूं, मैं दक्ष हूं। CS से उसको कहने की हिम्मत है होनी चाहिए कि मैं वो जो समझते हो प्रशिक्षित नहीं हूँ। ठीक है, सरकार प्रशिक्षित अभी नहीं की, लेकिन मैं अपने संस्था से प्रशिक्षित हूँ और फर्स्ट एड के लिए मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ। अब फर्स्ट एड के लिए तो मैं कहता हूँ कि पूरे बिहार में कोई CS जाए तो मेरा 24 घंटा मोबाइल खुला है, ऑपरेशन करते हुए नहीं।
मेडिकल हॉल खोलने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन फर्स्ट एड कुर्सी टेबल लेकर कुछ दवा लेकर बैठे हो, और यदि जाता है कोई सीएस या कोई दवा करने तो मुझे डायरेक्ट फोन कीजिए। चिकित्सकों का संवर्धन करने का मेरा पहला काम है। इस संगठन का दूसरा काम है कि पूरे बिहार के चिकित्सकों को सीएमई ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित कर दे। सरकार का प्रशिक्षण होता है तो बहुत अच्छी, नहीं भी होती है तो बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के सदस्य कहीं अप्रशिक्षित नहीं रहेंगे, सब प्रशिक्षित रहेंगे। इस सर्टिफिकेट के टांगने के बाद किसी सीएस को ये समझना पड़े, मजबूरी हो कि नहीं ये प्रशिक्षित है, इसलिए मैं पूरे बिहार के हर जिला में प्रशिक्षण दिलाने का कार्य करता हूँ। पहला। दूसरा कार्य, तीसरा कार्य ये है कि मैं थोड़ा सरकार के रूपरेखा पर मैं आ जाना चाहता हूँ। एक चीज और है कि बिहार के कोई भी चिकित्सक कहीं है, हमारे संगठन से हो या न हो, अभी फिलहाल देखे हैं हमने तत्काल एक ऐसा बहरूपिया है, नाम तो नहीं रखना चाहता हूँ, मेरे भी संगठन के ये प्रदेश उपाध्यक्ष को मोबाइल से डराया था, सचिवालय के नाम लेकर, सीएस के नाम लेकर, विधायक के नाम लेकर। मैंने उसको उस समय भी मैंने डांटा था। सचिवालय में कोई चपरासी या कोई होने से तुम पूरा यहाँ का ये नहीं हो, सचिवालय में तो पूरा मेरा खानदान ही पड़ा हुआ है। मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा है, तुम तुरंत नोटिस भेजवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, उस बिचौलिया से ये करवा देंगे। बिचौलिया का अपना क्लिनिक चलाना है, अपना हॉस्पिटल चलाना है, ग्रामीण चिकित्सकों से कोई उसको हमदर्दी नहीं है। 10 वर्षों तक रहा लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों के हित में कुछ नहीं किया, प्रशिक्षित करा दिया। अरे प्रशिक्षित तो 2008, 7, 9 में मैं बार बार कहता हूँ कि वो सीसीएच कहाँ से किए हैं? सीसीएच का कोर्स 14 में आ गया, सीसीएच का कोर्स होता था, लोग जागरूक नहीं थे, नहीं करते थे। एनआईओएस द्वारा सीसीएच का कोर्स 6 माह पर हमेशा होता है। आपको जो 5000 को होता है नहीं करना है, 8000 दीजिएगा। सीसीएच में 6 माह का कोर्स होता है, क्या उससे सीसीएच किया है तो आपके सीसीएच का महत्व नहीं है? उतना ही महत्व है। लेकिन वो बिचौलिया सीसीएच के नाम पर पूरे ग्रामीण चिकित्सकों का गर्जीवन बना हुआ है। बहुत ऐसे दलाल हैं, चंदा समागम के नाम पर, फलाने के प्रोग्राम के नाम पर, आवास के नाम पर, कार्यालय के नाम पर, पास के नाम पर, फील्ड के नाम पर सिर्फ पैसा पैसा पैसा। लेकिन हमारे अभी दाता है, हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई देते लेता है, कोई देता है तो कोई लेता है। वह अभी फिलहाल एक ग्रामीण चिकित्सकों का कहिए संगठन का रजिस्ट्रेशन हो, देखिए मुझे किसी से हमदर्दी नहीं है, वो तो कल परसों आज 10 दिन पहले वीडियो पर हमको माला बाबा क्या क्या उल्टा सीधा बोल रहा था। खैर उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। मुझे बिहार के किसी भी ग्रामीण चिकित्सक लीडर से कोई ईर्ष्या नहीं है। उसका गलती एक है कि रोज वीडियो बनाना और अनाप शनाप बोलना। रोज ये हो रहा है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, ये हो रहा है झूठी आश्वासन देना, ये तो गलत चीज है। लेकिन उसका यदि उसी में रंगा हुआ है, उससे ये है कि ग्रामीण चिकित्सकों में जान है, देखते हैं, सुनते हैं, कुछ समझते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि मैं यहाँ सीएमई ट्रेनिंग करा रहा हूँ और कोई यहाँ का बिचौलिया या कोई आकर कहे कि हम 24 घंटा के अंदर विधायक जी आपके यहाँ लेटर दे देते हैं, आपको नीलाम करा देंगे। अरे हिम्मत है तो नीलाम कर दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं पूरे कागज पत्र के साथ मैं सीएमई ट्रेनिंग करा रहा हूँ। हिम्मत है तो रोक कर दिखा दो, मैं कर रहा हूँ पूरी मजबूती के साथ। जो सरकार को करना चाहिए वो मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक बार और भी कहा था कि विधायक और एमपी हमारे ग्रामीण चिकित्सक, हमारे ग्रामीण भाई पैदा करते हैं। उसका इलेक्शन आता है तो हमारे पैरों पर गांव-गांव में घूमते चलता है कि हमें वोट दिलाइए, जिताइए। जब मैं उन लोगों को जिताकर विधानसभा में भेजा हूँ तो क्या मेरी एक बात नहीं उसके यहाँ आंख में आंख मिलाकर
मैं नहीं कर सकता हूँ कि भाई बात विधानसभा में आप आइए। मेरी बात विधानसभा में लिखित बैकूफ बनाने वाला नहीं कि अध्यक्ष बैठा है ग्रामीण चिकित्सकों का नियोजन कर दिया जाए। अरे ये कौन सुनता है? एक माह पहले कोई भी लिखित विधानसभा में दिया जाता है, उसका जवाब उस दिन जब आप कहेंगे तो उस दिन जो स्वास्थ्य मंत्री होगा या जो होगा वो आपका जवाब देगा उसके लिए क्या हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं, हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। मैंने 40 विधायकों से मिला, मैं अपने धरना प्रदर्शन में विधायक लोग आए भी, मैंने आग्रह किया कि भाई आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए हमारे ग्रामीण चिकित्सक घूमकर काम करते हैं, और आप आते हैं आप जीत जाते हैं तो हमारा ग्रामीण चिकित्सक जाकर आप या 2 घंटा लाइन लगाया होता कि विधायक जी को किस तरह माला लगा दिया। उस दिन माला का चक्कर में नहीं थे, आज माला लगा दे ग्रामीण चिकित्सक का 2 घंटा आपके दरवाजे पर जाके आपसे इंतजार करें। दिन वह फिर आएगा जो तुम मेरे दरवाजे पर आओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि विधायक मैं पैदा करता हूं, आप सब एक एक लोग विधायक पैदा करते हैं। जिस दिन इस चीज को आप जान जाइएगा, विधायक का बात विधानसभा में लिखित उठाएंगे। कोई भी विधायक है, हमने बहुत विधायकों से मिला, अपनी बात रखी, तेजस्वी जी से भी बात रखा। बात रखने के बाद उन्होंने 1.5 माह का टाइम लिया, नवंबर से 14 नवंबर का बीच में पड़ता है। भाइयों ये बात और आप लोग समझ जाइए, यदि 1 नवंबर से 14 नवंबर के बाद अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जाता है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, तो ये महासंग्राम दिसंबर में होगा इस पटना की धरती पर। इसी संग्राम के बारे में वो कोई स्वतंत्र है, वो बेचारा कहता है, उसको वीडियो बनाकर उसको फोन पर उसको धमकाया जाता है कि 1 घंटा के अंदर विधायक द्वारा ये लेटर दिलवा देंगे, 1 घंटा के अंदर तुमको नीलाम से नीलाम करा देंगे हमारे गर्जीवन। यानी अरे है हिम्मत तो बिचौलिया में पटना में भी 2 दिन रहूंगा, है हिम्मत तो मेरे साथ आकर मिल ले। मैं बोरिंग रोड में मैं अपना पता देता हूँ, आकर बिचौलिया मिल ले और लेटर तरह मेरे यहाँ देकर तुम दिखा दे, उसकी औकात में दिखा देगा। जो नहीं जानता है उसमें गलती इतना ही है कि गलत रोज वीडियो बनाना, लाइक एंड सब्सक्राइब कराना। अरे उचित बात हो रखो, लेकिन उसको मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि ग्रामीण चिकित्सकों को उन्होंने जगाने का काम किया। वीडियो बनाया ठीक है, उसको लग रहा है कि हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों को जगाने का कार्य किया। इसलिए बिहार के वैसे लोगों को मैं मंच से कहता हूं कि किसी भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई या लीडर को धमकाने का कोशिश न करे। उस चिकित्सक का लीडर से मुझे काम नहीं है, लेकिन किसी भी ग्रामीण चिकित्सक का लीडर को कोई चाहे कि मैं धमका दूं तो उससे पहले हमसे पंगा लेने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए कि यह मंच संयुक्त मंच बना हुआ है। ये जिस दिन मंच था वो 4 लोगों का मंच था, जो मेरे अभी प्रचार सचिव ने बताया। यह मंच सेवा समन्वय समिति, जन जीवन कल्याण संगम, आरएमपी ऐसे लोगों का संगम से ये मंच बना हुआ है, संयुक्त मंच। ये रोज नाम चेंज नहीं करता है, ये सभी का संगम है। यहाँ मुझे किसी विधायक के यहाँ खड़ा होकर फोटो नहीं खिंचाना है, इसलिए कि विधायक से मेरा प्रतिष्ठा नहीं बढ़ जाएगा, इसलिए कि विधायक को मैंने पैदा किया है, मैं उसके साथ फोटो नहीं खिंचा सकता हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ मेरा यदि फोटो शेयर होता है तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, इसलिए कि मैं अपने जात भाइयों के साथ। इसलिए मैं आग्रह करूंगा मंच से उस लोगों को